Now moving forward to the next question. Write first 4 terms of the arithmetic progression when the first term a and the common difference d are given as follows. ओके, तो ये एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है अभी। तो इसमें आपको a और d का वैल्यू गिवन है, तो आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 4 टर्म्स लिखना है। ओके, तो अभी हमको पता है हमको 4 टर्म्स लिखना है। तो फॉर एग्जांपल मैं 4 बॉक्सेस यहाँ पे बना लेता हूँ। ओके, ये 4 टर्म्स आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यहाँ पे ये बॉक्स में फिल करना है। अभी आपको पता है कि a क्या होता है, a होता है आपका फर्स्ट टर्म। ओके, a होता है आपका फर्स्ट टर्म। तो जब a में हम d ऐड करते हैं तो हमको सेकेंड टर्म मिलता है। ओके, फॉर एग्जांपल ये आपका फर्स्ट टर्म है a1, ये आपका सेकेंड टर्म है a2, ये आपका थर्ड टर्म है a3 एंड दिस इज फोर्थ टर्म a4। ओके, तो a2 अगर हमको निकालना है तो हमको क्या करना पड़ता है, a1 में हमको d ऐड करना पड़ता है, तब जाके a2 मिलता है आपको। ओके, a1 में हमको d ऐड करना पड़ता है तब a2 मिलता है। अभी a1 क्या है आपका 10 है। 10 में जब आप d का वैल्यू ऐड करोगे तो आपको मिलेगा a2 दैट इज 20, यानी a2 का वैल्यू क्या है आपका 20 है। ओके, सिमिलरली a3 कब मिलेगा आपको, जब आप a2 में d ऐड करोगे, यानी ये वाले टर्म में जब आप कॉमन डिफरेंस d ऐड करोगे तो आपको a3 मिलेगा। ओके, अभी a2 का वैल्यू क्या है आपका 20 प्लस d क्या है आपका 10, तो आपको a3 मिलेगा 30। ओके, अभी a4 कैसे मिलेगा आपको, सेम प्रोसेस करना है। जब आप a3 में फिर से d ऐड करोगे तो आपको a4 मिलेगा। तो a3 कितना है आपका 30 प्लस उसमें d ऐड करने के बाद आपको a4 मिलेगा 40। सो इन दिस वे वी गॉट द सीरीज विच इज़ इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप चेक कर सकते हो, a2 माइनस a1 का डिफरेंस 10 है, a3 माइनस a2 का डिफरेंस भी 10 है, a4 माइनस a3 का डिफरेंस भी 10 है, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है। ओके, सो दिस इज़ द वे हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस। ओके, तो आपको जो है आपको वो सीरीज लिखना है। देयरफॉर द सीक्वेंस is 10, 20, 30, 40। ओके, ये सीक्वेंस आपको मिला है जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। सिमिलरली चेक द सेकेंड वन, यहाँ पे a का वैल्यू क्या है -2। ओके, तो ये हम फिर से 4 बॉक्सेस बना लेते हैं। This is what, this is a1, this is a2, this is a3 and this is a4। ओके, तो अभी हमको क्या करना है, हमको a का वैल्यू गिवन है। a यानी क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म होता है किसी भी सीरीज का। ओके, वो हमने लिख लिया है। तो अभी अगर आपको a2 निकालना है तो आप a1 में d ऐड करोगे तब आपको a2 मिलता है। तो a1 प्लस d इज व्हाट। ओके, तो a1 का वैल्यू क्या है आपका -2 प्लस d का वैल्यू है 0, यानी आपको a2 भी मिलेगा -2। ओके, सिमिलरली अगर आपको a3 चाहिए तो आप a2 में फिर से d ऐड करोगे। a2 क्या है आपका -2 प्लस 0 विच इज़ इक्वल टू -2। अगेन यू विल गेट -2 ईयर, क्योंकि आपका कॉमन डिफरेंस 0 है ना, तो इस वजह से आपको सेम नंबर्स मिलेंगे ये सीरीज में। नेक्स्ट इज व्हाट a4, a4 इज व्हाट a3 प्लस d। ओके, तो -2 प्लस 0 विच इज इक्वल टू अगेन -2, सो a4 इज ऑल्सो -2। देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, देयरफॉर द सीक्वेंस is what
-2, -2, -2, -2। ओके, दिस इज द सीक्वेंस। क्योंकि d का वैल्यू 0 है इसलिए आपको सेम नंबर्स मिल रहे हैं सीक्वेंस में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, थर्ड इसमें क्या गिवन है आपको, a = 4 और d = -3। तो फिर से आपको सीक्वेंस बनाना है, 4 बॉक्सेस हम लोग बना लेंगे। आपको 4 ही टर्म्स मेंशन करना है, ये क्लियरली मेंशन है क्वेश्चन में ही। ओके, राइट 4 टर्म्स ओनली, ओके, ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो ये आपका फर्स्ट टर्म a1 है, सेकेंड टर्म a2 है, थर्ड टर्म a3 है, फोर्थ टर्म इज व्हाट, a4। ओके, तो फर्स्ट टर्म आपको गिवन है वो क्या है, 4 है। ओके, तो मुझे a2 निकालना है। तो a2 कैसे निकालेंगे हम, जब फर्स्ट टर्म में मैं कॉमन डिफरेंस d ऐड करूँगा तो मुझे a2 मिलेगा। अब a1 क्या है, 4 प्लस d क्या है आपका -3, यानी 4 - 3 इज व्हाट, 1, यानी सेकेंड टर्म विल कम व्हाट, 1। ओके, सिमिलरली a3 क्या मिलेगा आपको, a2 में जब आप d ऐड करोगे तो आपको a3 मिलेगा। ओके, तो a2 क्या है आपका 1 प्लस -3, यानी 1 - 3 -2 होता है, तो आपको a3 मिलेगा -2। सिमिलरली a4 क्या मिलेगा आपको, जब आप a3 में d ऐड करोगे तो आपको a4 मिलेगा। तो a3 क्या है आपका -2 में जब आप -3 ऐड करोगे तो आपको a4 मिलेगा। सो -2 and -3 will make -5, so here it will come -5। okay, so these are the 4 terms of arithmetic progression. Therefore the sequence is 4, 1, -2, -5। so this is the sequence। आप चेक कर सकते हो, कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। ओके, इन ईच केस -3 आएगा डिफरेंस। ओके, now next is what, in fourth one what it is given, a is equal to -1 and d is what, 1/2। ओके, तो आप फिर से 4 बॉक्सेस बना लोगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज a1, दिस इज a2, a3 एंड a4। ओके, तो आपको फर्स्ट टर्म यानी a का वैल्यू आपको गिवन है, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है -1। ओके, जब आपको a2 निकालना है तो आप क्या करोगे, a1 में आप d ऐड करोगे। ओके, तो a1 क्या है आपका -1 प्लस 1/2, क्योंकि d का वैल्यू क्या है 1/2। सो व्हाट इट विल कम, -1/2 आएगा ये। सो -1/2 आया आपका a2। सिमिलरली आपको a3 अगर निकालना है तो आप क्या करोगे, a2 में d ऐड करोगे। ओके, सो -1/2 में आप +1/2 करोगे तो ये 0 आएगा, यानी a3 का वैल्यू आपको 0 आएगा। सिमिलरली अगर आपको a4 निकालना है तो आप a3 में d ऐड करोगे तो व्हाट इट विल कम, 0 + 1/2 यानी 1/2 आएगा। ओके, सो यू गॉट a4 एज 1/2। देयरफॉर व्हाट वी कैन राइट, देयरफॉर द सीक्वेंस is what, -1, -1/2, 0 and +1/2 is the sequence of arithmetic progression here। okay, now in the fifth one what it is given, a is equal to -1.25 it is, okay, -1.25 and d is what, -0.25। अगेन आप लोग 4 बॉक्सेस बनाओगे। ओके, तो ये 4 बॉक्सेस, ये है आपका a1, ये है आपका a2, दिस इज a3 एंड दिस इज a4। ओके, सो a1, a2, a3, a4। now we have to find the values।
अभी आपको पता है कोई भी सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है। ओके, तो फर्स्ट टर्म हम यहाँ पे लिख लेंगे -1.25। ओके, -1.25 इज योर फर्स्ट टर्म। अभी हमको A2 फाइंड करना है। A2 कैसे फाइंड करेंगे हम, जब A1 में हम D ऐड करेंगे तो हमको A2 मिलेगा। ओके, तो A1 क्या है आपका, -1.25 प्लस 0.25 प्लस ऑफ -0.25, क्योंकि D का वैल्यू क्या है आपका -0.25। सो अल्टीमेटली व्हाट इट विल कम, -1.5 आएगा ये, क्योंकि -1.25 और -0.25 विल मेक -1.5। सिमिलरली आप A3 का वैल्यू फाइंड करोगे। नाउ यू विल राइट दिस वैल्यू ऑफ A2 हियर, -1.5। ओके, सिमिलरली A3 अगर फाइंड करना है तो A2 में जब आप D ऐड करोगे तो आपको A3 मिलेगा। तो A2 का वैल्यू है आपका -1.5 प्लस -0.25। ओके, so what it will come, -1.5 and -0.25 is what, -1.75. so next number is -1.75। सिमिलरली आपको अगर A4 फाइंड करना है तो व्हाट इट विल कम, A3 प्लस D। ओके, A3 क्या है आपका, -1.75 प्लस -0.25, so what it will come, -2। so next number will come -2 in this sequence। therefore what we can write, therefore the sequence is -1.25 comma -1.5 comma -1.75 comma -2 dash dash dash, this sequence is continuing। okay, so you have to write only 4 terms of that sequence, so we have written the 4 terms। okay, so in this way we have completed the second question of exercise 5.1।